Jai Hind to all of you. Welcome to your family that is the Tutors Academy. एंड आज शुरू कर रहे हैं हम लोग. टॉपिक नेम आप देख चुके हैं. बैक टू बैक वीडियोस आ रही हैं जिसमें बहुत छोटे में छोटी छोटी टर्मोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए हम लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं फास्ट ट्रैक मैनर में. छोटी सी वीडियो पूरा क्रैक्स आगे बढ़ जा रहे हैं. छोटी सी वीडियो पूरा क्रैक्स आगे बढ़ जा रहे हैं. तो क्या गाइज आप मेरे साथ रेडी हैं? इफ़ यस तो ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि इस फैमिली को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों चीज़ों पर हायर लेवल पर ले जाना आपकी जिम्मेदारी होगी. थ्योरेटिकल पार्ट मैं कंप्लीट कर रहा हूँ. फिर क्वेश्चंस एक साथ लाने के लिए बच्चों ने बोला है तो वो एक साथ ही करा दूंगा. एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न के लगातार. मुझे कोई दिक्कत नहीं है. इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बस इतना है कि आप सारे के सारे लोगों को अपने आप बनकर रहना है, साथ साथ काम करना है और कोई भी चीज़ों में गड़बड़ ना हो इसका पूरी तरह से ध्यान रखना है. थ्योरी को रिवाइज करिए विदाउट वेस्ट अ सिंगल मिनट. स्टार्ट करते हैं अपना काम ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, चलो गुप्ता पीरियड के लिए बात करते हैं. तो गुप्ता पीरियड में सबसे पहली बात जो आएगी आपके पास वो क्या कि गुप्ता पीरियड खत्म हो गया जी. उसके बाद क्या हो रहा था सर इंडिया में? तो बड़ा एम्पायर जब भी बना होता है और वो वीक होके टूटना शुरू होता है या गिरना शुरू होता है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली उसकी चीजें कहीं ना कहीं छोटे पिटी स्टेट्स में टूट जाती हैं. और जैसे जैसे वो छोटी स्टेट्स में टूटेंगी वैसे वैसे उनके फॉर्मेशंस में फर्क आएगा. जैसे सबसे पहली बात यहां पर हम कर लेते हैं हर्षवर्धन को लेकर. क्या कर रहे हैं जी हर्षवर्धन भाई साहब? हर्षवर्धन भाई साहब के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये कि ये किस फैमिली से थे. ये किस फैमिली से थे? तो ये पुष्याभूति फैमिली से थे. प्रभाकर वर्मन के बेटे हुआ करते थे. एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है आपके एनडीए में कि ये बिलोंग कहां से करते थे. तो ये बिलोंग करते थे थानेश्वर से. थानेश्वर का मतलब हो गया आज का महाराष्ट्र. आज का महाराष्ट्र वाला जो इलाका है उस इलाके से ये कहीं ना कहीं रहा करते थे, काम करते थे. शिफ्ट हो गए थे कन्नौज में. कन्नौज किस चीज के लिए फेमस है? कन्नौज आज इत्र के लिए फेमस है. इत्र बड़े लेवल पर कन्नौज से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो मर्जी वो कह दो वो होता है. ठीक है. इनके हर्षाज डेथ कन्नौज वाज वॉन बाय हर्षाज सक्सेसर ऑफ प्रतिहार्स. प्रतिहार्स कौन थे? दे आर कोल्ड गुर्जर प्रतिहार्स. दे आर कोल्ड गुर्जर प्रतिहार्स. ये भी उसी समय पर इंडिया में रूल कर रहे थे जिस समय पर हर्षवर्धन रूल कर रहे थे. इन्होंने अपनी 5 कैपिटल्स बनाई थी. द टोटल इज 5 कैपिटल्स. 5 कैपिटल्स में कौन कौन सी थी ये पेपर में आ चुका है. पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. ये वो 5 कैपिटल थी या 5 इंद्रिया थी जो इनके इंपॉर्टेंट शहर थे जिसमें ये लोग रहकर अपना काम किया करते थे. साउथ के चालुक्य रूलर हुआ करते थे एक जिनका नाम था दैट इज पुलकाशेन सेकंड. 620 में नर्मदा के किनारे आकर उन्होंने हर्षवर्धन को हराया था और यहां से एक टाइटल लिया था जिसका नाम है सतलोथ्रा पथानथा, द लॉर्ड ऑफ एंटायर नॉर्थ ऑन हिम. इनको हराने के बाद ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि सतलोत्रा पथानथा का टाइटल कब लिया गया. सतलोत्रा पथानथा ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा. इसके अलावा बात कर लें चाइनीज पैलीग्राम ह्यूनसांग जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसे प्रिंस ऑफ ट्रैवल्स का नाम देते हैं. 8 साल का टाइम पीरियड ये हर्षवर्धन के रूल में बिताता है और हर्षवर्धन 35 से लेके 43 तक, 35 से लेके 43 तक इसे अपनी फ्रेंडशिप में अपने किंगडम में रखता है. यहां पर जबरदस्त लेवल पर इनके जो टेक्स्ट हैं वो ह्यूनसांग ने लिखे हैं, डिटेल्ड अकाउंट लिखे हैं. एंड फाइनली ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि हिंदू एंड जैनिज्म की जो बड़ी बड़ी सेमिनार्स होती थी, असेंबलीज होती थी, उनको भी यहां पर ह्यूनसांग ने अटेंड किया था. आगे के लिए बढ़ जाते हैं इसी में.
तो इसमें अगले आते हैं हमारे पास कि जी भाई साहब ये सोलोमन फेस्टिवल कहां मनाते थे। ये सोलोमन, ये आया हुआ है, सोलोमन फेस्टिवल कौन मनाता था? हर्षवर्धन। कहां मनाता था? दैट इज आज का प्रयागराज, पुराना नेम दैट इज इलाहाबाद। कितने साल में मनाते थे? हर 5 साल में यह सोलोमन फेस्टिवल यहां मनाया जाता था। जैसा कि सब लोग जानते ही हैं, हर्षवर्धन पढ़ने लिखने का शौकीन था। इसने उस समय पर बहुत ही शानदार चीजें लिखी हैं, जैसे प्रियदर्शनिका, रत्नावली, नागनंदा। ये हर्षवर्धन की लिखी हुई तीनों किताबें हैं। जबकि इसी समय पर अगर ध्यान से देखें तो बाण भट्ट हुआ करते थे, जिन्होंने हर्ष चरित्रा एंड कंदाबरी नाम की दो किताबें लिखी हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी इस समय पर बड़े लेवल पर डेवलप हुई है। मतलब आप समझिए बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट हैं। आगे आइंस्टाइन नाम का बंदा था जो एक और इसके एम्पायर में आया था। बाकी तो एम्पायर इसकी डेथ के बाद फिर और टूट गया। आगे के लिए बढ़ते हैं। इसके बाद याद करो, वाका टाका पढ़े थे हमने गुप्ताज में। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी शादी कुबेरनाग से की थी, उससे प्रिया सेना हुई थी, उसकी शादी यहां पर रुद्र सेकंड से करा दी गई थी। याद आया? ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट याद आ गया होगा, हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। यस और नो? क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है, वाका टाकाज जब पहली बार आए थे तो इनकी इस डायनेस्टी को फॉर्म्ड करने के लिए इनका फाउंडर बंदा कौन था? विंध्या शक्ति नाम के बंदे थे जो इनके इंपॉर्टेंट उस समय पर बंदे थे। एंड परवर सेन फर्स्ट 4 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने कराए थे। 4 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने कराए थे। और ये यज्ञ कराने का मतलब आप समझते हो? अश्वमेध जो भी उस समय पर कराएगा, इसका मतलब घोड़ा छोड़ दिया, वो घूम रहा है, जहां जहां घोड़ा घूम गया वो सारा एम्पायर उन्हीं का, यही था। और 4 बार कोई आदमी ऐसा कर गया हो तो इसका मतलब वो आदमी तो उस समय पर पावरफुल स्टेज में था। आगे बात करते हैं गंगास के लिए। ये चंडेल ऑफ उड़ीसा बात कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ याद इनके टेंपल रखने हैं कि जो इनके रूलर थे नरसिंह देवा, उन्होंने सन टेंपल बनवाए हैं उड़ीसा के, जो कोणार्क के सन टेंपल हैं। अनंत वर्मन गंग जो हैं, उन्होंने फेमस टेंपल पुरी का बनवाया है, जगन्नाथपुरी। इनसे पहले यहां पर रूल किया करते थे केसरीज, जिन्होंने भुवनेश्वर का लिंगराज टेंपल बनवाया है। तो 3 टेंपल बने हैं, सन टेंपल, देन दूसरा जगन्नाथपुरी का टेंपल, तीसरा लिंगराज टेंपल। और ये तीनों के तीनों टेंपल याद होना जरूरी है। किस राजा ने कब बनवाए, कहां बनवाए, ये थोड़ा सा आइडिया आपको होना जरूरी है। अगले आते हैं पल्लवास। अगेन पल्लवास के लिए बात कर लेते हैं। तो भाई साहब उनका फाउंडर कौन, कहां ये रहते थे, इनकी कैपिटल क्या थी, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है जी इनका ग्रेटेस्ट रूलर कौन हुआ? तो नरसिंह वर्मन गंग नहीं थे ये, ठीक है जी। इन्होंने महामलापुरम, जिसे आज महाबलीपुरम कहा जाता है, रॉक कट रथ्स, 7 पगोड़ाज यहां पर हैं। पत्थर के ऊपर 7 ऐसे टेंपल बनाए गए हैं जिन टेंपल्स को आज पूजा के लिए प्रॉपरली यूज किया जाता है। आप समझिए, ये बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर्स यहां दिखाया गया। यूनसांग कांची तक इनके रीजन में आया था। यूनसांग कांची तक इनके रीजन में आने का मतलब समझ रहे हो? वो तो हर्षवर्धन में था सर, फारदेस्ट साउथ तक घूमने आया। आप समझिए, फारदेस्ट साउथ तक घूमने आ गया। आगे बात करता हूं राजकुटास के लिए। दंती दुर्ग इनके बंदे थे, अमोघ वर्षा इनके फेमस राजा थे। इनकी कन्नड़ पोएट्री प्रश्नोत्तर मलिका जो है वो बड़ी फेमस है, और कविराज मार्ग इनका बड़ा फेमस है। ये दोनों क्वेश्चन एनडीए में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो आपको वहां पर मिलेंगे। और डैम श्योर बोल रहा हूं, जब मिलेंगे तो याद आएगा सरदार ने तो कराया था एलिफेंटा की केव, भगवान शिव को डेडिकेटेड
जहां पर भगवान शिव के 3 फेज, क्रिएटर, परसुअर एंड डिस्ट्रॉयर, तीनों दिखाए गए हैं। पालने वाला, पैदा करने वाला, पालने वाला और मिटा देने वाला, वो तीनों फेज सिर्फ और सिर्फ यहां की देन है। आगे बढ़ते हैं तो आपके पास चालुक्याज आ जाते हैं। पुलकासेन वन ने कहीं ना कहीं इन्हें स्टैब्लिश किया था। मॉडर्न आज इन्हें कर्नाटका बदामी का जगह बोली जाती है। पुलकासेन सेकंड के लिए ही यहीं पर बात कर लें तो फेमस किंग रहे हैं। आई होल इंस्क्रिप्शंस के लिए ये जाने जाते हैं। आई होल का मतलब है इसे कैडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर बोला जाता है। बिना आई होल के आज हमारा कोई भी टेंपल आर्किटेक्चर नहीं बन सकता। बैकबोन है, बड़े से बड़ा कोर्टयार्ड एंड उसकी स्ट्रक्चर, वो आई होल था। अब आप ध्यान से देखो, आपको मैंने पहले जूनागढ़ में भी एक समझाई थी, इंस्क्रिप्शंस बताई थी ना जूनागढ़ में भी, वो भी इंपॉर्टेंट थी। दूसरी इंस्क्रिप्शन आई होल आ गई यहां पर। इसके बाद जब आगे के लिए बढ़ते हैं तो चालुक्य और वितापी में ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज ये अजंता और अलोरा। अजंता और अलोरा का काफी बड़े लेवल तक इसी समय पर काम का कंप्लीट होना। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये मैरीटाइम पावर थे। मैरीटाइम पावर का मतलब इनके साथ इनके ही जैसे इतने ही पावरफुल और भी कोई रहे होंगे। और कौन कौन थे? 2 एनिमी इनके होते थे, राजकुटाज हमेशा नॉर्थ में और पल्लवाज हमेशा साउथ में। और यही रीजन था इन्होंने आपस में इतना प्रेशर एक दूसरे के ऊपर बना दिया था कि तीनों डायनेस्टी साइमल्टेनियसली डाउनफॉल पर गई और अल्टीमेट ये एम्पायर खत्म होता चला गया। आगे बढ़ते हैं। चोला एम्पायर विजयालय ने फाउंड किया था। 2 राजा इंपॉर्टेंट होंगे, राजा राजेंद्र। जो इनके पहले आते हैं राजा 1, उन्होंने श्रीलंका को पूरी तरह से नॉर्दर्न पार्ट पे कब्जा किया था। ये जो नॉर्दर्न पार्ट आता है, क्योंकि पूरा श्रीलंका तो इनका बेटा जीतेगा। ये देखो, राजेंद्र ने पूरी श्रीलंका जीत ली थी। आगे बढ़ते हैं। ममाडी चोलापुरम एंड कॉन्कर्ड मालदीव आइलैंड्स, कंस्ट्रक्ट राजराजेश्वरी टेंपल, जिसको आज नाम दिया जाता है बृहदेश्वर शिव टेंपल, थंजावुर। यह क्वेश्चन पूछा गया है किसने बनवाया था थंजावुर में बृहदेश्वर शिव टेंपल, तो यहां से था। इन्हें टाइटल मिलता है गंगईकोंड, इंपॉर्टेंट है। गंगईकोंड, नॉर्थ तक की जमीन को जीत देने वाला इंसान गंगईकोंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे हंसी क्यों आ रही है? कुछ ऐसा हो जाता है बीच बीच में, हंसी आती है। चलो, इसके बाद अगला आते हैं गोपाल। बेसिकली पाल रूलर थे बंगाल के। इसमें धर्मपाल कहीं ना कहीं कन्नौज से थे और यही वो धर्मपाल थे जो हर्षवर्धन के टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। इन्हीं धर्मपाल ने अपनी एक यूनिवर्सिटी, कहां गए, ये रहा धर्मपाला फेमस द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड रिवाइव नालंदा यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इनके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देन इनके बाद इनके रूलर महिपाल आए, ठीक है जी। इसके बाद 3 पावर, फिर से 3 पावर पहले पढ़ाई, 3 ही अभी पढ़ा रहा हूं नॉर्थ में, प्रतिहार्स, पाल्स एंड राजकुटाज। ये भी साइमल्टेनियसली खत्म हो गए क्योंकि एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया। हमेशा याद रखिए, कभी भी कोई भी चीज आपकी अपने आप खराब होनी शुरू हो जाएगी अगर उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आप किसी भी पॉइंट पर लगा रहे होंगे या लगता होगा। आगे के लिए बढ़ता हूं। राजपूत आ जाते हैं तो राजपूत के लिए बोला जाता है सेंट्रल एशियन साइड से इंडिया में आए थे। इनकी क्लेन के अंदर 4 चीजें याद रखने की हैं जो आपके यहां पूछी गई थी। प्रतिहार प्रहार्स साउथ राजस्थान में है आज, चौहान्स ईस्ट राजस्थान में है, चालुक्याज या सोलंकीज कात्यावाड़ में है, जबकि परमार्स या पवार्स आज मालवा में है। तो इसको याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट काम है या इंपॉर्टेंट नॉट है। एंड फाइनली यहां पर आकर थ्योरेटिकल पार्ट एंशिएंट का कंप्लीट होता है। अगली वीडियोस में मैं आपके साथ एंशिएंट के बाद मिडीवल एक शॉर्ट में लेकर आऊंगा दिल्ली सल्तनत और एक शॉर्ट में लेकर आऊंगा मुगल्स।
खटखट खटखट करा दूंगा एग्जाम से पहले, बस साथ बने रहिए। जहां तक रहती है अगली बात, तो भाई साहब जो हमारी प्यारी सी एकेडमी है, नाम है दैट इज, नाम क्या है, अन एकेडमी, अपनी प्यारी सी एकेडमी अन एकेडमी, उस पे प्राइस हाइक होने वाले हैं। तो आप सब लोगों को सिंपलेस्ट इतनी बात बस बोली गई है कि जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना हो वो ट्यूटर्स 10 कोड लगाकर 10% का ऑफ ले सकता है। 10% का ऑफ उसे मिल जाएगा। और प्राइस राइज से पहले ले लोगे तो आपके जो 20% राइज होने हैं ये भी बच जाएगा। 6 महीने का ये आपके पास स्टैटिक्स दिए गए हैं। कई बच्चा लोग बोलते हैं सर ये कैसे हम लोग ले सकते हैं, ये कैसे हम लोग ले सकते हैं। तो इसको लेने का सिंपल सा तरीका है कि आप अनअकैडमी पर चले जाइए। अनअकैडमी पर आकर आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ कुछ खुल के आनी चाहिए प्रोफाइल। यस, कुछ इस तरह की है। इसके बाद आप स्टार्ट लर्निंग पर आ जाइए। स्टार्ट लर्निंग में आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी होगी। हमारी अपनी कैटेगरी का नाम क्या है, जल्दी से क्या नाम आएगा? अरे कहाँ चली गई हमारी कैटेगरी, है तो नीचे आ गए हम। 1 मिनट, ओहो कैटेगरी गलत चूज हो गई भाई। आनी तो चाहिए यहीं पर। अरे कहाँ चली गई हमारी कैटेगरी? जी ये आ गई। हम एनडीए कैटेगरी में आ जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे तो आपके सामने ये खुलेगा। प्लस या आइकॉनिक कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने कहा सपोज प्लस ले रहे हैं तो देखिए प्राइस राइज होने वाले हैं। मैं जो बार बार बोल रहा हूं कि प्राइस राइज होने वाले हैं, ये इनको बचाना है। तो आपने सपोज मेरे से कहा, देखिए यहां पर 506 रुपए का पड़ता है केवल हर महीने 24 महीने का, जबकि 12 महीने का कितने का पड़ रहा है? 843 रुपए का। आप यहां प्रोमो कोड में गए और यहां पर TUTORS और आपने वहां वैल्यूज भर दी, दैट इज 10। जैसे ही आके आप इसे प्रोसीड करोगे, जैसे ही आके आप इसे प्रोसीड करोगे, भाई क्या हो रहा है ये? लॉगिन मांग रहा है, लॉगिन क्यों मांग रहा है? 1 सेकंड रुकिए। हाँ जी, जैसे ही आके आप इसे प्रोसीड करेंगे तो इजीली आपको आपकी वैल्यूज दिखा देगा। मैं पूरा ही दिखा दे रहा हूं, कोई बात नहीं जी। ट्यूटर्स देखो, अप्लाई करते ही वैल्यू घट गई। ध्यान से देखो, वैल्यू घट गई। मैंने पहले वो सब्सक्रिप्शन पे पर चला गया था, ठीक है, वहां पर आपको जाना है और आपको अप्लाई करना है। ट्यूटर्स 10 लगाइए, अपने आप 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो मेरी साइड से आज एंशंट खत्म होती है। अगली वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।